भक्त कवि तुलसीदास जी के रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिनमें उन्होंने राम जी के चरित्र से राममय होकर उनका बखान किया है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। सुंदरकांड में हनुमान का लंका प्रस्थान, लंका दहन से लेकर लंका से वापसी तक के घटनाक्रम है। सुंदरकांड मूलतः हनुमान जी की शक्ति और विजय का कांड है। प्रस्तुत दोहा भी हनुमान से ही संबंधित है। दोहे की ओर जाने से पहले महान कवि, भक्त कवि तुलसीदास जी के बारे में त्वरित जानकारी हासिल करना जरूरी है। श्री रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखित अवधी भाषा में लिखित राम कथा है। उसके बारे में कहा जाता है द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ ऑल डिवोशनल लिटरेचर। सच भी है, क्योंकि तुलसीदास ने अपनी राम कथा का आधार वाल्मीकि रामायण को माना है और वाल्मीकि रामायण के बाद और कई राम कथाएं लिखी गई कई कवियों ने। जैसे आप आध्यात्म रामायण लेंगे या फिर आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, और फिर विष्णु पुराण में है, और फिर बौद्धों की ग्रंथों में है, पौंचर्यु राम कथा पर आधारित है। ऐसी कई रचनाएं हैं। और दक्षिण की ओर आए तो तमिलनाडु में कंब रामायण, फिर तेलुगु में रंग रामायण, हमारे केरल में भी रामायण के कई वर्जन्स हैं। लेकिन इन सब से अलग तुलसी का रामचरितमानस जनमानस में एकदम से छा गया। इतने सारे रामायण के होने पर भी राम कथाएं अक्सर कवियों ने रामायण नाम से ही लिखा है। जैसे आप आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, लेकिन तुलसी ने उसे रामचरितमानस नाम रखा और वो टाइटल भी एकदम हिट हुआ। जैसे रामचरितमानस पूरे भारतीय जनमानस पर छा गया। और इसकी एक और विशेषता ये है कि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखा गया था, और संस्कृत जैसे आपको पता है देव भाषा है, देवों की भाषा है। केवल माइनॉरिटी लोग ही जानते थे, जैसे ब्राह्मण जानते थे, मंदिरों में बोला जाता था। और वाल्मीकि रामायण के बाद जब ये तुलसीदास ने जब अवधी भाषा बोली को चुना, अवधी उस समय एक डायलेक्ट थी, एक बोली मात्र थी, मतलब एक प्रदेश में बोले जाने वाली एक छोटी सी बोली थी। अवध, अयोध्या जो कहते हैं, वहाँ की बोली थी। लेकिन तुलसी ने अवधी बोली में रामचरितमानस इसलिए लिखा ताकि राम कथा को साधारण से साधारण व्यक्ति समझ पाए, और वो एकदम से हिट हो गया। मतलब लोग, साधारण जनता जो संस्कृत के श्लोक नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने रामचरितमानस में अपने राम को, अपने आदर्श पुरुष राम की कहानी को जाना। और ये ऐसे हुआ कि घर घर में रामचरितमानस रखा जाने लगा। और तुलसी का हनुमान चालीसी, ये भी हनुमान चालीसी हर एक भारतीय अपने घर रखता है। एक खास तरह का धैर्य उत्पन्न होता है। तो ये तुलसीदास की महानता थी कि जो संस्कृत में लिखी गई थी उसे जनसाधारण समझ सके, और ये जनसाधारण इतना ये लोगों ने अपने दिल में अपना लिया कि श्री रामचरितमानस हर एक ने अपने दिल में बसा लिया। यहाँ ही नहीं, जो भारतीय 300-400 साल पहले अंग्रेज जो भारतीयों को मजदूर बनाकर फिजी, मॉरिशस वगैरह जगह ले गए थे, वे अपने साथ रामचरितमानस और हनुमान चालीसी ले गए। और होता यह है कि आज इसलिए कहा जाता है कि 24 घंटे विश्व में कहीं ना कोई हिंदी बोल रहा है, क्योंकि जब भारत में रात होती है तो कहीं ना कोई रामचरितमानस पढ़ रहा है। ये एक बात है रामचरितमानस की। और तुलसी ने जब ये ऐसे किया तो राम जो आदर्श पुरुष थे, उन्होंने जीवन में मनुष्य को कैसे जीना चाहिए ये साधारण जनता रिलेट करने लगे अपने आप को। तो यहाँ इस अवसर पर ये कहना चाहूँगी कि तुलसीदास एक समन्वयवादी थे। वे बैलेंस चाहते थे समाज में। उनके बारे में कहा जाता है कि वे उस समय वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय, वैष्णव भक्त और शिव के भक्त दोनों में टकराव था, और हिंदू मुसलमान में टकराव था, और ऐसी कई बातें थी जो समाज में टकराव पैदा कर रहा था। हिंदू जनता दुखी थी क्योंकि इस्लाम धर्म का प्रभाव था। तो इन सब के बीच तुलसीदास ने समन्वय लाने की कोशिश की।
हनुमान, जिन्हें हम आंजनेय, बजरंगबली, पवन पुत्र, मारुति वगैरह नामों से पुकारते हैं, शक्ति, आस्था, भक्ति, बुद्धिमत्ता एवं निस्वार्थ सेवा भावना आदि गुणों के साथ भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माने जाते हैं। उन्होंने पूरा जीवन राम और सीता की भक्ति में लगाया, साथ ही बिना किसी उद्देश्य से कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। बल और बुद्धि के बीच कैसे संतुलन बनाए रखना चाहिए, ये कोई हनुमान जी से सीखें। वे एक कुशल प्रबंधक थे। हर समस्याओं को परिस्थितियों के हिसाब से सुलझाते थे। जहां बल का प्रयोग करना था, वहां बल का प्रयोग किया। जहां बुद्धि की जरूरत होती, वहां बुद्धि का विवेकपूर्ण इस्तेमाल किया। और जहां विनम्रता की जरूरत होती, वहां विनम्रता का प्रयोग कर परेशानी को दूर किया। तभी तो हनुमान भक्त उनके जैसे बल, बुद्धि एवं ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। सुंदर कांड, जो कि रामचरितमानस का 5वां कांड है, मानो हनुमान के लिए समर्पित है। हनुमान का लंका प्रस्थान, लंका दहन से लेकर लंका से वापसी तक की घटना इसमें वर्णित है। यह कांड हनुमान की भक्ति, शक्ति और विजय का कांड है। सीता माता की खोज में लंका की ओर प्रस्थान करते हुए हनुमान जी को बीच में मैनाक पर्वत ने आश्रय देने की बात कही, लेकिन काफी विनम्रता पूर्वक उनके आग्रह को ठुकराते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा को प्रकट करते हुए हनुमान आगे बढ़े और बीच में उन्हें कई विघ्नों का सामना करना पड़ा। हुआ यूं कि हनुमान तीव्र गति से लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे और उनको जाते देखकर देवताओं ने सोचा कि ये रावण जैसे बलवान राक्षस की नगरी में जा रहे हैं, अतः इनके बल बुद्धि की विशेष परीक्षा कर लेना अत्यंत आवश्यक है। यह सोचकर उन्होंने नागों की माता सुरसा से कहा, देवी सुरसा, तुम हनुमान के बल बुद्धि की परीक्षा लो। देवताओं की बात सुनकर सुरसा तुरंत एक राक्षसी का रूप धारण कर हनुमान के सामने जा पहुंची और उसके मार्ग को अवरुद्ध किया। अपने मार्ग को अवरुद्ध करते सुरसा को देखकर हनुमान ने कारण पूछा, तो सुरसा बताने लगी कि आज तुम मेरा भोजन बनोगे। तब हनुमान ने कहा, ये कैसे ठीक हो सकता है? तुम किसी दूसरे जीव को अपना भोजन बनाकर अधर्म कर रही हो। तो सुरसा कहने लगी कि जो भूखा है उसका सबसे बड़ा धर्म ये है कि भोजन उसे मिलना चाहिए। तो इस प्रकार तर्क वितर्क होता है दोनों में, और जब सुरसा मानने को तैयार नहीं होती है तो अंत में हनुमान कहते हैं, अच्छा देखो, मैं अपने प्रभु श्री राम जी के एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर जा रहा हूँ, और जैसे ही मैं अपने कर्म में सफल होऊंगा, मैं वापस आकर स्वयं तुम्हारे लिए भोजन के रूप में प्रस्तुत हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, सुरसा मानने वाली नहीं थी। उसने कहा, मैं नहीं मानूंगी, मुझे तो अभी भूख लगा है, मैं अभी तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगी। और यह कहकर वह जोर जोर से ठहाका लगाने लगी। कितनी धर्मयुक्त बात की है तूने। अब आजा मेरे मुंह में। वह किसी भी प्रकार मानने वाली न थी। अंत में हनुमान ने क्रुद्ध होकर कहा, अच्छा तो लो, तुम मुझे अपना आहार बनाओ। हनुमान के ऐसा कहते ही सुरसा अपना मुंह 16 योजन तक फैलाकर उनकी ओर बढ़ी। हनुमान ने तुरंत अपना आकार 32 योजन तक बढ़ा लिया। इस प्रकार जैसे जैसे सुरसा अपने मुख का आकार बढ़ाती गई, हनुमान अपने शरीर का आकार दुगना करते गए। अंत में उसने अपना मुंह फैलाकर 100 योजन तक चौड़ा कर लिया। तब हनुमान ने बुद्धिपूर्वक तुरंत अत्यंत छोटा सा रूप धारण करके उसके उस 100 योजन चौड़े मुंह में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए और उन्होंने सुरसा से कहा, माता, अब मैं रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपनी यात्रा पुनः आगे बढ़ाता हूं।
तब सुरसा ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, महावीर हनुमान, देवताओं ने मुझे तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजा था। तुम्हारे बल बुद्धि की समानता करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। और इसी वचन को तुलसीदास ने यूं कविताबद्ध किया है, राम काजू सभी करिहु, राम के सभी कार्यों को करने के लिए तुम बल बुद्धि निदान, तुम में बल और बुद्धि आवश्यकता से अधिक है। वो दोहा यूं जाता है, राम काजू सब करिहु, मतलब राम के सभी काम करने के लिए तुम बल बुद्धि निदान, तुम्हें बल और बुद्धि आवश्यकता से अधिक मात्रा में है। आशीष देह गई सो हर्षी, चलेयु हनुमान। इस प्रकार सुरसा द्वारा आशीष दिए जाने पर, आशीर्वाद दिए जाने पर हर्षित होकर, खुशी होकर चलेयु हनुमान, हनुमान फिर अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़े। तो इस प्रकार हनुमान ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सुरसा का भोजन, प्रतीकात्मक रूप में भोजन तो बने लेकिन आराम से निकल भी गए। तो यहाँ उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है, तभी सुरसा प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती है। ये रामायण के अनुसार सुरसा समुद्र में रहने वाली नाग माता थी। सीता जी की खोज में लंका की ओर प्रस्थान किए हनुमान को राक्षसी का रूप धारण कर रोका था और उन्हें खा जाने के लिए उद्यत हुई थी। തുളസിദാസിന്റെ രാമചരിതമാനസിലെ 5-ാം കാണ്ഡ് സുന്ദർകാണ്ഡില് ഹനുമാന്റെ ലങ്കാ പ്രസ്ഥാനം, അതിന്റെ മധ്യേ, ആ വഴി മധ്യേ ഉണ്ടാവുന്ന തടസ്സങ്ങൾ, അതാണ് ഈ ദോഹയിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഹനുമാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ഈ ദൗത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കവേ ദേവന്മാർക്ക് ഹനുമാനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കണമെന്ന് തോന്നി. കാരണം ഇത്രയും വലിയ ദൗത്യമായിട്ട് പോകുന്ന ദൂതന് അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി കടലിൽ താമസിക്കുന്ന നാഗദേവതയായ, നാഗങ്ങളുടെ അമ്മയായ സുരസയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഹനുമാനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ. അങ്ങനെ സുരസ ഒരു രാക്ഷസിയുടെ രൂപം ധരിച്ച് ഹനുമാന്റെ മാർഗം തടഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഭക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഹനുമാൻ വളരെ തന്ത്രപൂർവം ധർമ്മോ അധർമ്മത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ സുരസ അത് നിരസിക്കുകയും ഭക്ഷിക്കണം എന്ന ഒരു വിശക്കുന്നവന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം എന്ന് തർക്കിച്ച് ഭക്ഷിച്ചേ അടങ്ങൂ എന്ന് വാശി പിടിക്കും. പിന്നീട് ഹനുമാൻ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവം തന്റെ രൂപം, എങ്കിൽ ശരി ഭക്ഷിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ സുരസ വാ തുറക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഹനുമാൻ അതിന്റെ ഇരട്ടി തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വലിപ്പം ആക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല വലിപ്പത്തിൽ സുരസ വാ തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹനുമാൻ പെട്ടെന്ന് തന്റെ ശരീരം വളരെ ചെറിയ രൂപത്തിലാക്കുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് വേഗത്തിൽ രാക്ഷസിയുടെ വായ്ക്കകത്ത് കയറി തിരിച്ചിറങ്ങുകയും ചെയ്തു. അപ്പം പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് അകത്ത് കയറുകയും ചെയ്തു, എങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ സുരസ ഹനുമാന്റെ ഈ ഒരു ബുദ്ധി കൗശലം കണ്ട് തൃപ്തിയായി തന്റെ വാസ്തവിക ഉദ്ദേശം പറയും. ദേവന്മാരിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചത്. എന്നിട്ട് ആശീർവദിക്കുകയാണ് ഹനുമാനെ. ഈ പോകുന്ന ദൗത്യം നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നും പറഞ്ഞ് ആശീർവദിക്കുന്ന ഒരു ദോഹയാണ് തുളസിദാസ് ഇങ്ങനെ കവിതാ രൂപത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. രാമ കാജു സബു കരിഹു തുമ ബല ബുദ്ധി നിദാൻ. ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ എല്ലാ ദൗത്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള ബലവും ബുദ്ധിയും എല്ലാം നിന്നിലുണ്ട്. ആശീഷ് ദൈ ഗൈസോ ഹർഷി ചലേ ഹനുമാൻ. അങ്ങനെ ആശീർവദിച്ച് സരസ്വ ആശീർവദിക്കും. ഹർഷി ചലേയു ഹനുമാൻ. ഹർഷിതനായി, സന്തോഷവാനായി ഹനുമാൻ പിന്നെയും ലങ്കയിലേക്ക് തന്റെ യാത്ര തുടരും. അങ്ങനെ ഈ ദോഹയിലും ഹനുമാന്റെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടലാണ്. തന്റെ രൂപം വലുതാക്കുകയും മറുപക്ഷത്തുള്ള ഒരാള് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് രൂപം ചെറുതാക്കി കൗശലം കാട്ടുന്ന ഒരു ഹനുമാനെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ദേവന്മാരുടെ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ ഹനുമാൻ വിജയിക്കുകയും ലങ്കയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരുകയും ചെയ്യും.